सभी बीएलओ साहिबान को नमस्कार। जैसा कि हमने कल फॉर्म संख्या 7 बीएलओ एप्लीकेशन से भरना सीखा था, आज हम उसके चेकलिस्ट को कैसे वेरीफाई करेंगे वो हम सीखेंगे। कई बीएलओ को इसमें कई एरर आ रहे हैं, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें, उससे आपकी समस्याओं का लगभग समाधान हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में वो समस्या बताएं, ताकि उस संबंध में मैं वीडियो बना के आपको डाल सकूँ। मैं सबसे पहले मैंने बीएलओ एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। मैं इसमें चेकलिस्ट पे जो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं उस चेकलिस्ट पे क्लिक करूँगा। चेकलिस्ट पे जैसे क्लिक करूँगा, मेरे द्वारा जितने फॉर्म भरे गए थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने एक फॉर्म पे क्लिक किया है, उसकी डिटेल्स आ चुकी है। सबसे ऊपर डिटेल किसकी आ रही है? जिसने ये फॉर्म भरा है, एप्लीकेंट, जिसने कि आक्षेप लगाया है। यहाँ जानकारी उस व्यक्ति की नहीं आ रही है जो व्यक्ति भाई जो व्यक्ति मृत है या फिर जिसको शिफ्ट हुआ है। यहाँ जानकारी उस व्यक्ति की आएगी जो ये फॉर्म फिल कर रहा है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो ऊपर डिटेल है क्या वो सेम सही है, तो आप सेम पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है कि क्या केस, क्या कारण रहा था जो इन्हें ऑब्जेक्शन लगाना पड़ा। तो ये बता रहे हैं कि डेथ है, तो क्या डेथ जो इन्होंने कारण बताया है या रीज़न सही है? अगर ये डेथ केस सही या फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान सही पाया जाता है तो आप डेथ सेम पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये कह रहा है कि डिटेल ऑफ द पर्सन है, जो व्यक्ति उसकी डिटेल आ रही है, उसका नाम, उसका एपिक नंबर, उसका एड्रेस, ये सब आ रहा है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि सेम सही है। अगर सही पाया जाता है तो आप सेम पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। आगे वो ये पूछ रहा है कि जो उस व्यक्ति अभी यहाँ पे जो आगे अभी हमने जो डेटा देखा था पिछला, वो जो भी व्यक्ति का नाम था वह मृत है, ऐसा बताया गया है। उसका एड्रेस भी दिया गया है, उसका एड्रेस भी आपको यहाँ दिया गया है। तो आप जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको फील्ड वेरिफिकेशन करने के दौरान आप जाइए घर पे, देखिए कि क्या व्यक्ति सही में डेथ है या गलत फॉर्म भरा गया है। तो आप उसका एड्रेस भी दिखा गया है, आप जैसे घर पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जानकारी में सेम नोट सेम कर सकते हैं। उसके बाद एक जानकारी ले रहा है कि जो एप्लीकेंट है जिसने फॉर्म लगाया है क्या वो 21 साल से उम्र बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेंट इज फाउंड, एप्लीकेंट का अर्थ है जो फॉर्म भर रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर आक्षेप करता है तो वहाँ उसे अवेलेबल दिखाना है, परंतु अगर वही व्यक्ति स्वयं के नाम पर आक्षेप कर रहा है तो वहाँ पे उसको आप अवेलेबल नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसने स्वयं के नाम को शिफ्ट करने के लिए फॉर्म लगाया है, तो वहाँ पे हो ही नहीं सकता। अतः थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे लगा रहा है तो अवेलेबल करें। आप स्वयं के नाम पे अगर आक्षेप लगा रहा है तो शिफ्ट या एब्सेंट कर सकते हैं। और पूछ रहा है कि अबाउट डिटेल वेरीफाइड है, कि यस अबाउट डिटेल वेरीफाइड है, तो आप यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क के अंदर आपसे पूछ रहा है, तो रिमार्क में डाल दीजिए कि जो भी व्यक्ति है, जिस भी व्यक्ति का नाम आपने ऊपर देखा है, dead and about detail are corrected and verified। यहाँ उस मृत व्यक्ति का या शिफ्ट व्यक्ति का नाम लिखने का फ़ायदा ये है कि उससे जो ऑफिस के अंदर जो भी फॉर्म चेक करेगा उसे पता रहेगा कि डेथ किस व्यक्ति की हुई है। अगर आप फॉर्म गलत भी भर देते हैं तो हम उस फॉर्म को फिर रिजेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि डेथ है किसी अन्य व्यक्ति की हुई है, लेकिन आपने फॉर्म्स में उसको उल्टा भर दिया है। इसका फ़ायदा ये है कि आपने रिमार्क में लिख दिया कि किस व्यक्ति की डेथ हुई है, तो हम उसको फिर अपन उस फॉर्म को अपन एडिट भी कर पाते हैं। इसके बाद ये कमेंट करने के बाद जैसे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कि ये अलर्ट दे रहा है मुझे कि लोकेलिटी स्ट्रीट V1 कैन नॉट बी नल और एम्प्टी, यानी कि जो भी गली का नाम है वो आप उसको खाली या फिर एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो इसका भी हमें इलाज करना है। ओके पे क्लिक कीजिए। इसमें फिर आप जो ऊपर आपने जो इसका एड्रेस वगैरह, जो व्यक्ति का एड्रेस वगैरह देखा था, उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो आप उस पर नोट सेम पे क्लिक कीजिए। नोट सेम पे क्लिक कीजिए। यहाँ आप नोट सेम पे क्लिक करने के बाद ये आप डिटेल ऑफ द पर्सन है उसको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे उसका नाम है वो एडिट नहीं होगा, एपिक नंबर एडिट नहीं होंगे, परंतु जैसे उसका हाउस नंबर 138 वगैरह जो भी है, आप उसको एक बार जो भी आपने स्पेस दिया था उसको हटा दीजिए। जैसे इंदिरा नगर है, अब जैसे यहाँ है तो अभी इंदिरा नगर जो भी है, उसके बाद स्पेस उसको हटा दीजिए। उसके बाद किशनगढ़ पे क्लिक किया है, उसके बाद आप किशनगढ़ पे क्लिक कीजिए। किशनगढ़ के बाद स्पेस दे रहा है उसको हटा दीजिए। उसके बाद ये जो पोस्ट ऑफिस मदनगंज पे क्लिक करने के बाद स्पेस दे रहा है उसको हटा दीजिए। पिन कोड ये सही है। तहसील तालुका के बाद जैसे कि ये किशनगढ़ लिखने के बाद स्पेस दे रहा है उसको हटा दीजिए। डिस्ट्रिक्ट के अंदर अजमेर जो भी है ये आ ही रहा है।
इसके बाद आप इसको अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद में आप इसमें सबमिट पे क्लिक कीजिए, तो ये आपका फॉर्म वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। ये जो आपके मैसेज आ रहा था, इसका मेन कारण, जो एरर का मैसेज आ रहा था, इसका मेन कारण है कि जो एड्रेस भरा गया है उसमें आपने स्पेस साथ में दिया है, या तो स्पेस साथ में दिया है या आपने एड्रेस खाली। इसी के साथ आपका फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो चुका है। आप अब इसको ओके करने के बाद आपकी मेन स्क्रीन पे चले जाएंगे, क्लिक ओके कीजिए। आपका फॉर्म्स की जो जानकारी है वेरीफाइड में आने लग जाएगी। उस फॉर्म की जानकारी जो भी आपने वेरीफाई किया है ऊपर ऊपर आने लग जाएगी। उसके बाद इसमें और भी आपको कोई समस्या है तो स्क्रीनशॉट आप मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी प्रकार हमारे अन्य समस्याओं का समाधान आपको समय समय पर करवा दिया जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि समय पे आपको चुनाव संबंधी सूचनाएं मिलती रहे। आगे हम आपको और भी कोई समस्या आ रही है उससे संबंधित वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद।